नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, ये भारत ने कहा है। विवाद सुलझाने में चीन व ब्रिटेन को शामिल करने की मांग पर भारत ने किया इनकार। भारत और नेपाल सीमा विवाद पर बयान देकर प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बुरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। सीमा विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की उनकी मांग पर भारत ने साफ इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह पूरी तरह द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं बनती। नेपाल द्वारा भी भारत की जमीन पर अतिक्रमण संबंधी बयान के बाद बालेंद्र शाह को लगातार विपक्षी दलों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय तंत्र पहले से मौजूद है। देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बालेंद्र शाह के लगातार विपक्षी दलों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, एक तरफ तो विवाद चल रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष एक इस तरह से तूल बना रहा है ताकि राष्ट्र एक हो जाए और वो अगेंस्ट में भारत को लाए। कहने का मतलब कि जनता सारी एक हो जाए और वो भारत के अगेंस्ट हो जाए, इसका मतलब ये हो गया। और ऐसा करने से क्या होता है, पब्लिक की मानसिकता है वो देश प्रेम की में बदल जाती है। लेकिन वो देश प्रेम में किस तरह से बदली? अगेंस्ट इंडिया। अब आगे देखते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय तंत्र पहले से मौजूद है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि इस द्विपक्षीय मुद्दे में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। पीएम शाह ने रविवार को संसद में कहा था कि भारत के पास बातचीत के अलावा नेपाल, चीन और ब्रिटेन से भी संपर्क में है। अब ये देखिए, भारत चीन और ब्रिटेन से संपर्क में क्यों है? पहले चलिए मान लीजिए ब्रिटेन काल में नेपाल की और नेपाल की जो सीमा डिसाइड हुई, तो चीन का क्या रोल है इसमें? और चूंकि विवाद भारत और नेपाल का है तो इसमें ब्रिटेन तो अब सत्ता चली गई है, उसका क्या रोल है? और चीन का तो आने का रोल ही नहीं बनता है। उन्होंने कहा है कि चूंकि यह विवाद ब्रिटिश काल से जुड़ा है इसलिए ब्रिटेन को भी इसमें शामिल होना चाहिए। जायसवाल ने कहा है कि भारत नेपाल के लगभग 98% सीमा पहले से ही चिन्हित की जा चुकी है और विवादों का समाधान निकाला जा चुका है। बाकी कुछ हिस्सों में विवाद है, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी शामिल है। भारत इन क्षेत्रों को हमेशा उत्तराखंड का अभिन्न अंग मानता है। उन्होंने यह भी कहा है कि गंडक नदी के रास्ते में बदलाव और कुछ जगहों पर अतिक्रमण के कारण यह स्थिति बनी है। दोनों देश संयुक्त रूप से इन अतिक्रमणों का नक्शा तैयार कर रहे हैं। इन मामलों में नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया है। जायसवाल ने कहा है कि हमने नेपाल के विदेश मंत्रालय के बयान को देखा है और इस पूरे मामले का समाधान केवल द्विपक्षीय बातचीत से ही होगा। द्विपक्षीय बातचीत मतलब एक तरफ भारत हो और दूसरी तरफ नेपाल हो। संसद में मंगलवार को भी हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। काठमांडू, बालेंद्र के बयान पर विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के कारण मंगलवार को भी नेपाली संसद के दोनों सदनों, प्रतिनिधि सभा और नेशनल असेंबली की कार्यवाही की स्थगित करना पड़ा। निचले सदन प्रतिनिधि सभा को 8 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि नेशनल असेंबली को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। इससे पहले सोमवार को भी संसद की कार्यवाही बाधित हुई थी। लोकतंत्र के मंदिर में उपजे इस गतिरोध ने भारत नेपाल सीमा विवाद को संवेदनशीलता को एक बार फिर से सतह पर ला दिया है। भाजपा अध्यक्ष से मिले नेपाली प्रतिनिधिमंडल। नेपाल में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचा। नेपाल के संसद में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद
पर बयानबाजी ने वहाँ भले ही पारा चढ़ा दिया हो, लेकिन यहाँ आपसी रिश्तों की गर्माहट में कोई कमी नहीं थी। प्रतिनिधिमंडल का यहाँ भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद आरएसपी अध्यक्ष रवि लमीछने और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के बीच आत्मीय मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने राजनीति और लोकतंत्र में जेएनजी की भूमिका सहित कई मुद्दों पर गहनता से चर्चा की। भाजपा अध्यक्ष ने बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जन-जन के संबंधों का उल्लेख किया। भाजपा अध्यक्ष ने उन्हें पीएम मोदी सरकार की जनहित योजनाओं और सुशासन के मॉडल के बारे में बताया। देखिए, हम तो अपनी ओर से सिर्फ इतना कहेंगे कि यही कहेंगे कि नेपाल से जो सीमा विवाद है, इसमें तीसरे पक्ष को लाना ठीक नहीं है। और चूँकि सीधी बात है कि नेपाल और भारत का संबंध इस प्रकार से है कि नेपाल लगभग पूरी तरह से भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, और ऐसी स्थिति में अगर ये विवादित बात को अगर उठा रहा है तो ये कहीं क्या इसमें पूरी तरह से चाइना की तरफ जाने वाली रणनीति लगती है। अगर वास्तव में भारत और नेपाल के बीच में संबंध ठीक रखना है तो सीधी बात है, 98% विवाद ख़त्म है, केवल 2% ही विवाद है। अगर उन ज़मीनों को पहले ये देखना है कि उसमें प्रॉफिट क्या हो रहा है। जो भी प्रॉफिट है, चूँकि रोटी बेटी का हिस्सा है, जो भी प्रॉफिट है वो इस प्रकार से शेयर करें ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, और बल्कि ये हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेपाल के साथ व्यापार ज़्यादा अच्छा हो बजाय इस व्यापार